सो इस समय प्रेजेंट केस ये है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है हार्ट से रिलेटेड। रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? तू पढ़ के बैठा है ना? मोटे तेरे को यही बालकनी से इसका मैं ना तू बालकनी से क्यों रहा है? अरे मैं उसलिए नहीं हो रहा हूँ, अभी मंदी कर रहा है। हाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज जो इंडिया में इस समय 60% मतलब वर्ल्ड की 60% डिसीजेज इंडिया में है। कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट रिलेटेड डिसीजेज। Really? तो उसमें अब कौन कर रहा है बकचोदी? नॉर्मली अभी तक क्या होता था, जैसे हार्ट की अगर तुम्हारे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें 4 तरह की मेडिकेशन सजेस्ट करी जाती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी, या तो लोग मिक्सअप कर जाते थे, या एक मेडिसिन मिस कर देते थे, या लेना भूल जाते थे, या फिर ये सोचते थे यार 4 दवाइयां लेना थोड़ा सोशल स्टिग्मा वाली चीज है, सो लेते नहीं थे। सो डॉक्टर रेड्डी क्या टारगेट कर रहा था, इन चारों मेडिसिन को एक मेडिसिन में इंटीग्रेट करना, व्हिच इज नोन एज पॉलीपिल। पॉलीपिल RHP में वो आगे उसका पॉलीपिल वो नाम दिया है। पॉलीपिल मींस कि एक सिंगल है, उसका नाम दिया रेड हार्ट पिल। पढ़ते चुकी दिमाग लगा रहे हैं। चीटर को पढ़ के आई है तू? अबे मेरे 6 पढ़ के आया ट्वेल्थ पेजेस बचे हैं मेरे। तुम तीनों एक साथ आए थे ना शुरू में? अबे तुम हाँ तीनों पढ़ के आए थे। वो ए बकचोदी कम पढ़ाने दे भाई को। हाँ, इसका इनका इंस्पिरेशन मिला, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें बताया गया था कि चारों को अगर साथ में मिक्स करके दोगे तो कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, सेम एज इंडिविजुअली देना। तो बेटर एक पिल में इंटीग्रेट कर दो ताकि लेना इजी रहेगा लोगों के लिए। और कैप्सूल डिस्क्राइब कर। कैप्सूल पे भी आऊंगा। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ 8% लोगों को चारों फॉर्मुलेशन सजेस्ट करे जाते थे। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो उसे चारों फॉर्मुलेशंस देने हैं, पर सिर्फ 8% डॉक्टर सजेस्ट करते थे, एज कंपेयर टू यूएस जिसमें 90% डॉक्टर सजेस्ट करते थे। तो बोलिए चीज क्या बोली? क्या है 8 नहीं 46% को करते थे। वो बाद में कौन लेता था उसकी बात कर रहा हूँ। देख, ड्रग क्लास ये अभी पढ़ा लोग ने Okay. मतलब only 8% of the patients were prescribed. ऑल 4 कैटेगरीज और 4 क्लासेस जो कायदे से देना चाहिए। किसी को 2 दिया जा रहा है, किसी को 3। किधर दिया है? टेबल टेबल के ऊपर है टेबल 1. सिद्धार्थ और Bridging प्रेडिक्ट the treatment gap यहाँ पे. बुक देख ले। बुक की तो बुक के हिसाब से तुम मैच करते रहो तो मैं किस पेज पे मेरे हूं 27 नंबर आए थे, कोई बकवास उस सबसे बताते रहता हूं। अरे वो और मैं बॉटम ऑफ द पिरामिड पे है। वो 19 आई है, उसके तो 27 आइटम बॉर्डर पे। तुम्हारे कितने? अरे क्या है, मत ऐसे करो। सारे सब तीन मूवी देखनी है, नहीं ये भी अपनी वो देखी नहीं है मैं देखी इसलिए है। नहीं। दो प्रियंका 2-3 बार मूवी देख चुकी है पता है। कोई भी दो नहीं। बार पागल है क्या? 2-3 बार मूवी देख चुकी है। अब तीनों से किसी ने नहीं देखी है ना। हाँ भैया मैंने भी नहीं देखी। चलो यार फटाफट। ठीक है। हाँ तो इधर मैच करते रहो। चाहे ये इशू है, पॉलीपिल क्या टारगेट कर रहा था, जो मैंने बताया कि सिंगल पिल लेने से चार लेना भूल जाते हैं लोग। ठीक है, सोशल स्टिग्मा रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो सब नहीं आगे ये रहेगा। पेज पे है वो। इसको तो पेज भी याद है पता है। 2 तरह की चीज होती हैं, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी मतलब किसी को हाई रिस्क पे हार्ट अटैक हुआ नहीं है, तुम उसे प्रिवेंट करना है। सेकेंडरी मतलब एक बार हो चुका है तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। फिर ये सब बकर है। सेकेंडरी के लिए टेस्टिंग के लिए ज्यादा पढ़ा था मैं कुछ ऐसा। ये बकर है, डॉक्टर रेड्डी की हिस्ट्री है। क्या पता फिर से बोलना, तूने क्या 2 चीजें बोली? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब बिफोर हार्ट अटैक, सेकेंडरी मतलब हार्ट अटैक हो गया उसके बाद क्या करना है। ये दोनों को करती है टारगेट. हाँ नहीं अलग अलग वो है। आगे आएगा, लोअर द रिस्क ऑफ फर्स्ट वो आगे आएगा। सेकेंडरी वाली किधर है? अरे यार अभी आगे आएगा, उसकी टेंशन लो, बेसिक चीज समझ लो। इसके बारे में क्या है, डॉक्टर रेड्डी कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले एपीआई बनाता था ये, मतलब दूसरी दवाई बनाने में जो काम आता है इंग्रेडिएंट। फिर जेनेरिक मैन्युफैक्चरर बना, जो हर इंडिया के जितने भी अपने केसेस है ना सब जेनेरिक वाले हैं। ये लोग क्या करते थे, बाकी दवाइयां जो होती है ना बड़ी कंपनी की, उसे रिवर्स इंजीनियर करते थे। इंडिया में पेटेंट था कि प्रोसेस तुम अगर नई प्रोसेस से दवाई बना ले रहे हो बेच सकते हो, तो ये सब वही करते थे। बाद में ये इनोवेशन में आया। प्रोडक्ट का पेटेंट है। प्रोडक्ट पेटेंट था, प्रोसेस नहीं था। अब प्रोसेस हो गया 2005 से। आओ गया। ट्रिप्स ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड कुछ इनोवेशन कुछ। पहले भी आया वो। ये फिर है पॉलीपिल, ये सब बेकार है इसमें। ये सब काम का नहीं है कुछ भी। फिर ये चैलेंजेस क्या क्या हैं पॉलीपिल के लिए। पहली बात, न्यू ड्रग होगी तो इसे क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल ट्रायल्स चाहिए। दूसरी बात, इसका पेटेंट नहीं कर सकते, कुछ इनोवेशन नहीं है। अल्टीमेटली आप 4 एग्जिस्टिंग फॉर्मूले को एक दवाई में डाल रहे हो। एक स्ट्रैटेजिकल इनोवेशन है। ठीक क्यों है, प्रोसेस को पेटेंट नहीं कर सकते? अबे अब कहीं सब कोई भी कर नहीं सकता है। कुछ भी नहीं करा इनने, बस राइट प्रोपोर्शन में कैप्सूल कितना डाल दिया 4 कंपार्टमेंट में। 4 दवाइयों को एक साथ मिलाएगी तो उनमें भी रिएक्शन हो सकता है ना, तो दवाई खराब भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, कैप्सूल को 4 हिस्से में डिवाइड किया, उसमें छोटे छोटे हिस्से डाल दिए, कंपोनेंट बना दिया कंपार्टमेंट बना इतना दिया। इजी भी नहीं है, टेस्ट करना पड़ता है पर ठीक है। जो तीसरी चीज है, प्राइस लो रखना पड़ेगा ताकि एक्सेसिबल रहे। तू एक साथ ना खाएगा तो अंदर जाकर हाँ। मिल ही जाएंगे।
वो अलग बात Reaction है होना होगा। पर तू Benefits साथ में रहेंगे, तू स्टोर इसलिए करेगा ना नहीं, नहीं, सुन 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 कैप्सूल का रीजन यही होता है, कैप्सूल की कैप- मेमोरीज इस तरह बनती हैं जितनी टाइम के साथ होता है अंदर अंदर आके मिक्स होगा प्रॉब्लम नहीं है पहले से मिक्स होगा तो दवाई मिक्स नहीं होती है, कैप्सूल मेमोरीज हिसाब वो से पता है मेरे को दवाई देखी दो तरह की आती है, डिस्पोजेबल और उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है पर अगर कई बार तो मैं नहीं। कैप्सूल तोड़ के दवाई खा नहीं, लेता हाँ हूँ। वो गलती है, नॉन डिस्पोजेबल दवाई का समझ में आया सर क्या है नॉन डिस्पोजेबल का सेंस क्या रहता है, उसमें ऊपर की लेयर रहती है ना, पहले डिसॉल्व होकर ब्लड स्ट्रीम में जानी चाहिए, अंदर दूसरा फॉर्मुलेशन रहता है, बच्चों को डालते हैं ना तोड़ के, ऐसा नहीं होता है। मेरे को खिलाया गया ये डॉक्टर चूतिया है अंदर दिख रहा है हमको मैं उल्टी अरे कर ये रहा ज्ञान था इसका पार्ट है कि तेरा बैकग्राउंड क्या? ये मेरा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। देख रहे हैं चौथा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल आना चाहिए, तुम लो प्राइस तो रख दोगे पर ऐसा नहीं है कि इतना जो R&D कॉस्ट लगता है, 5-5 साल का रिसर्च लगता है, तुम्हारा फाइनेंशियल गेन रहना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी कॉपी हो जाएगा। इनने ये सेकंड पॉइंट ये दे रखा है, क्योंकि आप इसे आप पेटेंट नहीं कर सकते, कोई भी जल्दी से कॉपी कर लेगा, ठीक है। लो प्राइस रखना तो इन लोगों ने एक्सटर्नली एक डॉक्टर था बाहर का, जो एक्सपर्ट था इस चीजों में, उससे टाइप करा, कुछ डॉक्टर का नाम है एंथनी रोजर्स। जो भी नाम है XYZ यहाँ पे ये वही बताया है इसने कि ये जो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, जो दवाइयाँ होती है ना, और जो एग्जिस्टिंग जेनरिक्स है उनके बीच का प्रोडक्ट रहेगा ये कॉस्ट वाइज, पर ये है कि इसके अंदर आप इसे अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज है कि आपने 4 तरह की दवाई एक में डाल दी है, और अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट सेट करते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट हो जाएगा। $25 एक साल का $25 के अंडर का बात है प्राइसिंग, अभी ये स्टार्टिंग की बात ये पढ़ क्या है आज तो पढ़ चुका ही है, तो शाम को ही पढ़ मैं लिया केस बुक लेके थोड़ी बैठा हूँ अबे मैंने पूरा कहाँ किया है। सो इसका प्रॉब्लम यही कह रहा है ये कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केटिंग में, तो क्या होगा, एक साल बाद दूसरी कंपनी आएगी, तुमने पूरा मार्केट डेवलप करा होगा, तुम्हारे पे पिगी बैक कर जाएगी वो, ठीक है। अभी फॉर्मुलेटिंग के रिगार्ड पे सब काम का नहीं है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यही है कि वो 6 तरह के फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है ये क्या लिखा है यही है कि इसकी कॉस्ट वैसे ज्यादा नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड जो वेरिएंट है जेनरिक से तो थोड़ी ज्यादा है, 3 पर रुपए अब उसे आपको पॉपुलर करना है, मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये मार्केटिंग कॉस्ट सेट करोगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। पिगी बैक वाला कहाँ लिखा है? ठीक है, लास्ट लाइन है कि उसका कॉपी वर्जन आ जाएगा और जो तुमने इन्वेस्टमेंट करा है मार्केटिंग में उस पे राइट करके अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल कर लेंगे। तुम्हें मार्केटिंग की वजह से मार्कअप करना पड़ेगा, सामने वाली कंपनी मार्केटिंग नहीं करेगी तो अपना प्राइस लो कर सकती है। तो तुम मार्केटिंग नहीं करोगे अरे तो ये issue है अभी। अभी issue यही है। चैलेंज यही है रिस्क है। क्या मुझसे ऐसे नहीं ये प्राइमरी सेकेंडरी और ग्लोबल को अलग अलग करते हैं मार्केटिंग देखो क्या हो गया मेरे को ऐसे नहीं होगा, इसी वैसे याद आएगा ऐसे नहीं होगा। ऐसे करती हुई है ठीक है ना। I need to be- वेरिएंट 6 तरह के वेरिएंट प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, सब में डिफरेंट प्रोपोर्शन है उसका, जो भी कंपोजिशन है प्राइमरी और सेकेंडरी को टारगेट करने के लिए। मेरे से नहीं होता यार ऐसे। भाई केस डिस्कशन क्यों बोलते हैं कि डिस्कशन करना होता है उसको हाँ पहली बार सुन लिया था। तो इनने अब क्या मैं करा, उसको बता रही हूँ। इनने मैन्युफैक्चरिंग करी, इनकी कॉस्ट पर पिल आ गई 3 रुपीज। अब प्रॉब्लम क्या थी इसके और जो मार्केट में ऑलरेडी मेडिसिन है दोनों का कंपोजिशन सेम था, तो इनने क्या करा, सेम कंपोजिशन भले ही रहेगा, दूसरे तरह का प्रोडक्ट को यूज कर लिया इंग्रेडिएंट। कुछ होता है ना, चूज टू यूज डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ताकि तुम अगर दवाई कंपेयर करोगे ना तो नाम डिफरेंट देंगे, ताकि प्राइस तो लोगों को लगेगा कि अलग दवाई है दवाई मतलब नहीं तो क्या सेम था? दवाई सेम दवाई को अलग अलग ब्रांड किया नहीं। नहीं, जैसे- इन- उनके ingredients तो थे ना, अब देख क्या है, तूने 4 अलग दवाइयां उनका कंपोनेंट एक में मिक्स कर दिया, हम्म। अब तू कंपेयर कर सकती है ना प्राइस, इसका टोटल इतना होना चाहिए इसके लिए, हाँ, ताकि तुम कंपेयर ना कर पाओ, उन्हें दूसरे तरह के केमिकल यूज करे, अच्छा केमिकल चीजें वही देंगे, नाम डिफरेंट है, तो तू प्राइस कंपैरिजन नहीं कर सकती। ओके फॉलिक एसिड होता है उसमें भी अलग अलग एसिड्स होते हैं ना कंपोनेंट्स, तो उसका स्पेशल नाम दे देगा वो। अल्टीमेटली पानी को aqua बोल देगा, ऐसे बोल देगा। एक से उसकी स्ट्रिप की प्राइस 45 रुपए। तो इससे ये हुआ कि जो लेबर की 45 45, सो देख इंडिया में ये लिखा है कि पर डे लेबर की मिनिमम सैलरी रहती है वो 100 रुपीज रहती मराठी है, लौंडे सो ये मतलब इकोनॉमिकली वायबल था, मतलब उनके लिए एक्सेसिबल था, इवन द पुअरेस्ट क्लास। फिर ऐसी क्लिनिकल टेस्टिंग शुरू हुई। क्लिनिकल टेस्टिंग की प्रॉब्लम थी इंटरनेशनल ट्रायल की। इंटरनेशनल ट्रायल करने के लिए तुम्हें 6 कॉन्टिनेंट में लगातार टेस्टिंग करनी है, 5 साल लगेगा टेस्टिंग को, 5 साल लगेगा, पर उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, तो उनको फिर फंड्स सबसे रेस पहले करने एक्सटर्नल फंडिंग के लिए कोई एजेंसी पकड़नी थी, हम्म। तो इन्होंने एक इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये सब नाम याद कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या था, उनके लिए फंडिंग पार्टनर्स ढूंढना और रिसर्च कराना। डॉक्टर रेड्डी का रोल था कि उन लोग को लीगल हेल्प देगा और प्रोडक्ट देगा टेस्टिंग के लिए, बस। प्रोडक्ट अल्टीमेटली उसका टेस्ट करा तो प्रोडक्ट तो देना ही पड़ेगा,
ये सब काम का नहीं है, बस ये है नाम याद रहना चाहिए हमने क्या प्लानिंग करा। कमेटी को क्या मिल रहा है? पैसे? पैसे मिलेंगे और क्या, बाद में मार्केट करने का लाइसेंस वगैरह मिलेगा। एक्चुअली डॉक्टर्स ही थे स्टीयरिंग कमेटी में, हाँ। जो वहाँ के फिजिशियंस जो वहाँ के फिजिशियंस हैं, तो अल्टीमेटली बाद में वही लोग मार्केट करेंगे, उसे यूज करेंगे। वो लोग चाहते थे कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। मार्केट ये लोग करेंगे बाद में? मार्केट नहीं यार, टेस्टिंग के लिए वो। तो कोई राइट्स नहीं मिल रहे ना उनको ऐसा ऐसे? कुछ मेंशन नहीं करा, कुछ होगा ना उनका, होगा ना, वो तो ऑब्वियस है, डील में कुछ ना कुछ तो होता ही है। मार्केटिंग के लिए क्या है, सबसे पहले इसका ओपिनियन लीडर थे इनके जो बड़े हॉस्पिटल्स के इसमें क्या डॉक्टर्स होते typical हैं। ठीक है different how is it different from a typical clinical trial? इंटरनेशनल ट्रायल में टेस्टिंग हो रही है बहुत बड़े लेवल पे टेस्टिंग होती है, 5 Clinical से ज्यादा trial लोग इन्वॉल्व रहते हैं और 6 कॉन्टिनेंट पे साथ होगी 5 साल तक। तुम्हें पता है ना Testing मेडिकल चल- ट्रायल कैसे होते हैं? 50-100 लोगों पे होता है सैंपल लोगों ग्रुप लोगों में। बुलाया जाता है 250 रुपए की, आना हो 200 रुपए मिलेंगे हाँ। पर घंटा, आ जाओ तुम ट्रायल करेंगे। छोटे टर्म के लिए होता है वो, और लिमिटेड उसके वो चेक होता है 1 साल में क्या रिएक्शन हुआ, ऐसा 5 साल में कोई क्या साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, बड़े लेवल का है ये इंटरनेशनल ट्रायल। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लिनिकल टेस्टिंग। हाँ, पर सेकंड के लिए नहीं मार्केटिंग में था। सबसे पहले इनका मेन जो टारगेट था वो था जो मैं आपके ओपिनियन लीडर्स हैं ना, जो बड़े वाले डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो लोग सजेस्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तभी तो छोटे सस्ते वाले लोग भी doctors आएंगे। हैं, वो लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स ये को लोग डिफाइन typically किया पर क्या उन्होंने। करते थे, ये लोग बड़े जो कंपनीज के वो होते थे ना प्रोडक्ट, उन्हें सजेस्ट करते थे, तो सबसे पहले आपको इन्हें पटाना पड़ेगा। हाँ, तो अल्टीमेटली इनका मेन एम यही था कि इन डॉक्टरों को आपको कन्विंस करना ताकि ये दे सकें। नहीं तो अभी तक ये लोग क्या करते थे, क्योंकि इतना ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं होता था, जो बड़े डॉक्टर्स अपने रिच लोग आते थे, तो ये लोग एक पर्टिकुलर दवाई देने की जगह अपना कॉम्बिनेशन बनाते थे, 3 तरह की दवाई है, खुद जाओ 3 तरह की ये कॉम्बिनेशन मिक्स कर लिए, तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन इज एनफ। और रिच लोग क्या रहा इसलिए लेंगे कि इजी हो जाएगा इससे उनके लिए अपना सिस्टम वो मेंटेन करना, डेली का रूटीन। तो डॉक्टर्स को कैसे ऐसे बताओगे, पुअर को ये दो, रिच को ये दो? डॉक्टर्स को हम लोग वो टेस्टिंग का रिजल्ट देते हैं ना, टेस्टिंग रिजल्ट दोगे, हमारे जाके कन्विंस करेंगे। जो तुम टेस्ट कर रहे हो 5 साल, जो 5 साल टेस्ट कर रहे हो उसका। लो प्राइस प्रोडक्ट है, रिच लोग नहीं लेंगे, और रिच लोग इसलिए लेंगे कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, एक कैप्सूल से आपका पूरा काम हो जाएगा। कोई 4 मतलब जो MRA हुआ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा डॉक्टर के सामने? हमारी करते हैं वो तो कंपनी के लिए। अबे कोई भी 4 पिल खाना पसंद नहीं करेगा ना, एक ही पिल खाना पसंद करेगा ना। नहीं, बट ये 2 वेरिएंट है ना, एक रिच के लिए, एक पुअर के लिए। नहीं, पोजीशनिंग अबे गरीब लोगों के लिए प्राइस तो आप अलग है ना। गरीब लोगों के लिए प्राइस पोजीशन कर सकते हो, अमीर लोगों के लिए प्राइस से नहीं करोगे, तो उनका एम ये है कि कन्वीनियंस रहे। पोजीशनिंग कैसे करोगे? तो अमीर है, देखो पैसे तो मतलब नहीं ना, अगर देखो सस्ती दवाई में काम हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? तो 3 वो 100 रुपए और 10 रुपए मतलब नहीं है उसको। प्रॉब्लम क्या रहता है ना, एक 3 रुपए की मेडिसिन एक 10 रुपए की, तुझे लगेगा 3 रुपए वाली इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, नॉर्मल ये रहता है ना, तो एफर्ट लोकल होगी, लोकल। और उसका डोजेज लेवल भी अलग अलग है, ये भी लिखा बाद में। तो पहले इन्हें ओपिनियन लीडर जो डॉक्टर्स हैं टारगेट करे, दूसरा गवर्नमेंट एजेंसी जो बल्क में प्रोक्योर करती हैं, वो चाहती हैं चीप रहे। बस रूरल मार्केट के बारे में बताया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट। अरे मतलब नॉट बैड मतलब अरे मतलब वहाँ बेसिकली बड़े डॉक्टर्स नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली। रूरल मार्केट में तो इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेंगे, 3 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स MMP, दूसरा होता है रजिस्टर्ड RMP। मेडिकल प्रैक्टिशनर, तीसरा होता है यूनानी। तो इस शुरू के 2 सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इन्हें ये लोग ट्रेन करेंगे। जैसे सेकंड कैटेगरी है रजिस्टर्ड वाले, ये क्वालिफाइड नहीं होते हैं, इन्हें ट्रेन करेंगे कि ये सिम्टम्स होते हैं, तुम्हें ये दवाई देनी है। ये रूरल मार्केटिंग एफर्ट का इनका टारगेट सेगमेंट है, ये दोनों तरह के डॉक्टर्स रूरल में अगर पहुंचाना है। अर्बन का हो गया वो मेजर डॉक्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ग्लोबली क्या कर रहे हैं ये लोग, ग्लोबली ने थोड़ा इशू ये है कि पहले तो बड़े ग्लोबल लेवल पे टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद कंपटीशन बहुत है, फिर ये एक ऑप्शन ये है कि टाइप कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के साथ किसी प्रोडक्ट के लिए टाइप कराता है, या फिर डायरेक्ट जो मेजर परचेसिंग कंपनी वो होते हैं ना, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक नेशनल उनको टारगेट करेंगे एजेंसी, उनसे टाइप कर सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज में भी क्लॉज डाला था यूएस में। इंश्योरेंस कंपनी का एडवांटेज ये है कि चीप प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी चाहती है ज्यादा पैसा खर्च ना हो, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को ही टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट लाइन इस वाले पैराग्राफ की इंश्योरेंस कंपनीज वाली। इंश्योरेंस कंपनी का मेन एम ये रहता है उनके लिए कॉस्ट कम हो, पेशेंट्स को बेनिफिट हो। ये दोनों ऑफर हैं इसमें आपकी पिल में, मतलब दोनों चीजें कुछ नहीं भाई, तुमने सुना नहीं तो आगे की चीजें। ठीक है, लिखा है कॉमन, कुछ पता नहीं क्या लिखा है मैं अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, को मार्केटिंग
को मार्केटिंग क्या होता है? अब वो अपने समझने के लिए लिखा है, मतलब दोनों मिलके मार्केट कर रहे हैं। नहीं भाई, नहीं ये वर्ड वही कर रहा है, वर्ड को नई नई चीजें एक- ब्रांडिंग सुना था मैंने। कॉटलर जैसे है ना, वैसे ही मंगल निकालेगा ये। करता है। प्रोफेसर राजू मंगल बुक ऑफ मार्केटिंग, मंगल बुक ऑफ मार्केटिंग। अरे वो सही वर्ड नहीं है, मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, ध्यान रहेगा उधर क्या है। बन गया था अब तो। वो सब उधर लिखूंगा ना इधर पैराग्राफ। हाईलाइट करना कंप्यूटर लिख के आऊंगा इसको कंप्यूटर में। इसका वीडियो प्रूफ भी है। So we had heard so far co-branding. अच्छा सुनो आगे, कंपटीशन काफी था, तो ये लोग होपफुली मतलब तो गाली कर दूंगी मुझे क्या है? टारगेट ऑफ रूरल मार्केट में ये दोनों सिप्ला से और कैडिला से इनका कंपटीशन था, जो दोनों सेम सिमिलर प्रोडक्ट ला रहे थे। तो इन्होंने यही बोला है कि कैडिला में 3 तरह हाइपरटेंसिव्स डालने हैं, बल्कि 2 की जरूरत होती है। क्या डालना है? कुछ तीन तरह के? कंपोजिशन होता है, ये सब नहीं है, ये मतलब सब प्रोडक्ट उनके अबे ये इनका ही कहना टेक्स्ट चाह रहा है पेक्स में मत जा। efficient है बस खत्म। इतना बड़ा थोड़ा कैसे 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में क्या, आधे घंटे में आता है। भाई तेरी तरह थोड़ी मेरी एफिशिएंसी, मार्क्स तेरी आते हैं ना। You recent development. एक बार आ गए। एक फिर मिनट पढ़ लिया तूने? मैंने कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं वहीं जाके पढ़ूंगा, देखूंगा। भाई वही जाके खोला है 40 ले आया। तो इसका देखो, इनका यही कहना है कंपटीशन सब अच्छे हैं बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ज्यादा क्वालिटी वाला है, एफिशिएंसी, एफिकेसी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है, जो हर कंपनी कहती है। अब इनका डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ, इन्हें ग्रांड मिला इंटरनेशनल, ठीक है। दूसरी बात प्राइमरी केयर वाला जो था ना इनका, देख 2 तरह के टारगेट थे इनके, एक प्राइमरी केयर में, सेकेंडरी केयर में। प्राइमरी केयर वाला इन्हें रियलाइज हुआ फेल हो रहा है। एक नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें जो इनके कंपोनेंट था ना इनकी दवाई का, उसमें बोला गया कि वो इफेक्टिव नहीं है प्राइमरी केयर में, तो उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया। प्राइमरी केयर मतलब आप जो बंदा अभी हार्ट अटैक हुआ वो नहीं, फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी मेडिसिन, प्राइमरी मेडिसिन का कंपोजिशन। ठीक है। फिर इनका टारगेट क्या रहा, सेकेंडरी वाला, उन्हें सेकेंडरी को टारगेट करना है। और उसी और सेकेंडरी के मार्केट रिसर्च के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। प्राइमरी फेल हो गया। फेल नहीं हो गया, फेल नहीं हुआ। बैक बर्नर पे रख दिया। दे रियलाइज कि अभी जैसे रिसर्च में पब्लिश हुआ है, अब उसमें एक पब्लिशिंग आ गई है कि ये जो आपका कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट है वो इफेक्टिव नहीं है। तुम कैसे फिर उसे डॉक्टर्स को प्रूव करोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है? वैन उस पर अब ये बहुत ही लॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग होती है, हाँ। इसमें तुम फर्जी वक्त नहीं कर सकते। तुम अल्टीमेटली उस पे तो रिसर्च अभी चल रही है, 2014 तक कंप्लीट होगी। वो जब तक वेट कर रहे हैं प्राइमरी के लिए। और सेकेंडरी वाला रेडी ये शायद किसी सेकेंडरी वाला जल्दी रेडी हो जाएगा ना। और पता है इसके लिए देना कि तू सेकंड वाला जल्दी ये से कर 2016 तक 60% ऑफ द टोटल मतलब हार्ट पेशेंट्स वुड बी 60% ऑफ टोटल हाँ, और World. एवरेज एज भी 57 है, जबकि 57 है इंडिया में, 66। 65 है। सो इट्स अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया। तो वो मार्केट मतलब दोनों तरफ से सब ज्यादा है, मार्केट बहुत ज्यादा है। और अबे टैगलाइन तो पता कंपनी की, इससे ज्यादा पड़ता है। फर्क पड़ता है ना उससे। डीपली हो ना, बुक किस लिए लेके जा रहा है साले। प्राइमरी तो यहाँ पे तो था नहीं, प्राइमरी का है। अबे यार आ गई कौन सी पेज पे? वो 55 सेकेंडरी के बड़ा बड़ा हेडिंग है। अच्छा, अब इनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए इन्हें पेटेंट नहीं था, पीपल एंड प्रॉफिट्स। मार्केटिंग इन्हें इसमें एफर्ट डालना है, तूने पहले क्या सेंटेंस बोला? पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे पेटेंट में क्या होता है ना, 3-4 साल का तुम्हें हेड स्टार्ट हाँ, मिल वही जाता होता है। पेटेंट रहता है। इसमें वो नहीं है, मानो हो सकता है कि दूसरी कंपनी 1 साल में डेवलप कर लेना है प्रोडक्ट और 2 साल में टेस्टिंग करके मार्केट में उतार दे। तुमने मेडिकल किया है ना? क्या? मेडिकल किया है? मेडिकल क्या है? डिफिकल्ट अच्छा हाँ हाँ वो चैप्टर हाँ हाँ, किया। उसमें उनके पास इनोवेशन है तो वो पेटेंट करा सकते हैं, तो 2-3 साल उनको फायदा मिलेगा उससे। और अबे ये 4 market में- मेडिकल केसेस हैं हमारे पास उसमें। मेडिकल में बहुत केस है मेरे। 4 है ना, 4 है। बड़ा मालूम नहीं क्या पे फ्लूमिस्ट फ्लूमिस्ट है, फ्लूमिस्ट, हाँ। मेडिकल है, IVF 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 फील्ड का है। It is more of- अरे IVF तो है, IVF भी तो है। अबे वही तो वही तो मेडिकल है। मेडिकल है। वही तो है। क्या बे। सही से पढ़ा भी नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि अल्टीमेटली उन्हें फाइनेंशियल रिटर्न कैसे मिलेगा, उन्हें प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिकली प्राइस करना है, प्राइस तो कर दिया है मतलब। दूसरी चीज ये है कि लीग आगे जाके रेगुलेटरी और एस्पेक्ट का पता नहीं है। नहीं मेरे को एक डाउट है, ये सेकेंडरी वाले में भी वो 4 कंपोनेंट वाला ही मेडिसिन है क्या? मेडिसिन से ना, मेडिसिन में डिफरेंस थोड़ी बस है। टारगेट पोजीशन चेंज मेडिसिन करते एक ही था, उसे वेरिएंट्स है। अरे उसके डोसेज लेवल होते हैं ना, डोसेज लेवल वो है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वेरी करता है बस। बट वो जो कंपोनेंट इसमें नहीं है जो वो लोग बोल रहे प्राइमरी प्राइमरी में हेल्पफुल ये डिटेल्स में जा रही है, पता है। हेल्पफुल है। अच्छा और
मोर इनसाइट जिसने रिसर्च पेपर था जिसका उससे कांटेक्ट कर, मुझे नहीं आइडिया कैसे हेल्पफुल है कैसे नहीं है। देख रहा है पूरे मार्केटिंग के ज्ञान दे रहा है Marketing मंगल्स बुक ऑफ मार्केटिंग निकालेगा Key feature co-marketing. इंट्रोड्यूसिंग तो पहले निकाला हूँ मोटा इज एन हाँ मेरे पे केस बना देना एक मोटा इज अ पब्लिक गुड। Yeah, people